हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 2018 का भूगोल का कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट बी कर लिया, पार्ट ए कर लिया है इतिहास का, और अब हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। और भूगोल में क्या होगा, आज हम जितना भी 3 मार्कर है वो पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा फिर उसमें हम 6 नंबर का पढ़ लेंगे और 15 नंबर का पढ़ लेंगे, है ना। और सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जो सॉल्व पेपर मैं बना रही हूँ ये 2014 से 2018 तक का रहेगा, और इसमें आपके सभी प्रश्न रहेंगे जो भी पेपर में आया हुआ, और सभी प्रश्न पत्रों का रहेगा। हम ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे निबंध को भी एक साथ कर लेंगे, जो भी निबंध आया होगा। इससे क्या होगा, हमारे पास एक निबंध का भी अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा। निबंध के लिए मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है जिसकी पहले कीमत 350 थी, लेकिन अब 500 रुपये हो गई है। वहाँ पे हम सभी प्रीवियस ईयर्स के निबंध मैं आपको हस्तलिखित तरीके से दूंगी अपने हाथों से। और सेकेंडली वहाँ पे हर वीक आपको एक निबंध दिया जाएगा, और पेमेंट करते ही आपके सभी करंट इशू जो रहेंगे उसके आपको 19 टॉपिक के निबंध आपको मिल जाएंगे जो हैंड रिटन रहेंगे। तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करके निबंध से जुड़ सकते हैं। साथ ही मेरे नोट्स का जो पैकेज है वो 8500 रुपये का है। 8500 रुपये में आपको सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का। साथ में आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, जो टेस्ट सीरीज़ आपकी 20 के बाद से स्टार्ट होगी। और 21 पेड ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाएंगे और रिवीजन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। विंध्याचल जो पर्वत है वो किन किन से मिलकर बनता है। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है 3 पर्वतों का समूह है। कौन कौन से हैं 3 पर्वत? एक है विंध्याचल, दूसरा है भांडेर श्रेणी और तीसरा है कैमूर श्रेणी। कौन कौन सा? विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत इन तीनों पर्वतों का समूह है। नेक्स्ट है, संप्राय भूमि क्या है। तो नदी अपर्दन की ये अंतिम अवस्था है। संप्राय भूमि क्या है? नदी अपर्दन की ये अंतिम अवस्था है। विभिन्न नदियों के बाढ़ के मैदान मिलकर संप्राय मैदान बनाते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जब बह जाता है तो जो मैदान होता है वो संप्राय मैदान कहलाता है। यही संप्राय भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है, पेंडा कृषि से आपका क्या समझ है। देखिए फ्रेंड, जो 3 नंबर का प्रश्न है हमारा 2019 के अनुसार, तो हमको 3 नंबर में लिखना है, तो हमको 3 पॉइंट लिख देना है। अगर यही हमारा 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये 2 या 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। वहाँ पे बोला 1 लाइन में लिख दीजिए, तो आप फर्स्ट वाली लाइन अकेले लिख सकते हैं, स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम। तो पेंडा कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम होता है। ये जो वाली जो कृषि है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित है। पर्यावरण के लिए ये हानिकारक होती है। पेंडा कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये प्रचलित है और पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताओ। 3 ताप विद्युत केंद्र हैं। बुंदेलखंड सुपर ताप परियोजना बरेठी, गाडरवार सुपर ताप परियोजना नरसिंहपुर और सतपुरा सारणी ताप परियोजना बैतूल। 3 ताप विद्युत केंद्र है। बुंदेलखंड सुपर ताप परियोजना बरेठी छतरपुर, गाडरवार सुपर ताप परियोजना नरसिंहपुर, सतपुरा सारणी ताप परियोजना बैतूल। ये मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्र। हमको फालतू की चीज़ नहीं लगना कि ये क्यों होता है, ताप विद्युत केंद्र का यूज़ क्या होता है। हमसे जितना पूछा है उतना ही हमको लिखना है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताओ। तो उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई में पूर्व से पश्चिम नर्मदा नदी के ये समांतर बहती है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई में पूर्व से पश्चिम में नर्मदा नदी के समांतर बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से ये आती है और ऐसे गिर जाती है। तो आप ये मैप के द्वारा भी इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है, मंगला के सार्थक क्रिया की। फ्रेंड्स, ये मेरा जो सॉल्व पेपर है ये हस्तलिखित पूरा न्यू पे जो भी हमारा पैटर्न है हम फ्लो चार्ट द्वारा ये पूरा आपको 1500 रुपये का रहेगा 2014 से 2018, जिसमें आप कहाँ रहते हैं उस डिस्टेंस के हिसाब से आपका कुरियर चार्ज लग जाएगा। क्योंकि इंडिया जैसे मध्य प्रदेश के कोई बाहर रहता है या मध्य प्रदेश में भी कोई पोर्स एरिया में रहता है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में रहता है, तो वहाँ का चार्ज जो है ज़्यादा लग जाता है कुरियर का। तो उस हिसाब से जहाँ आप रहते होंगे उसी के अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज जैसे सागर का कुरियर चार्ज हमारे यहाँ से बहुत कम लगता है, भोपाल का कम लगता है।
तो वहाँ का कुरियर चार्ज कम हो जाएगा और डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये 1500 का, अगर आप नोट्स परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप नोट्स परचेज़ करते हैं तो ये आपको उसके साथ मिलेगा। और जिन लोगों ने कर लिए हैं और उन लोगों को ये ग्रुप में मिल जा रहा है, तो जो भी नोट्स मैं बनाती हूँ वो ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ। ये ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया है। मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो हमको यहाँ पे इतना ही लिखना है कि पेट्रोलियम क्षेत्र है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दिए हैं आपके नॉलेज के लिए कि मंगला कहाँ पे है। मंगला राजस्थान का जो बाड़मेर ज़िला है वहाँ पे मंगला है, और ये किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर ज़िले में है, राजस्थान में है, और ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका जी, भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो। फ्रेंड्स, बॉक्साइट जो उत्पादक क्षेत्र है, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, और जो ये पाया जाता है बॉक्साइट मेनली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्लाह बांध कहाँ है? अल्लाह बांध क्या है? देखिए, अल्लाह बांध क्या है, मेनली गुजरात में है, गुजरात का है ये। और क्या हुआ था कि जब भूकंप आया था और सुनामी आई थी, तो इसने ये रोक के लोगों की जल को रोक कर और लोगों के प्राणों की रक्षा की थी। इसको हम आपदा रक्षक कह सकते हैं। एक लाइन मैंने इसलिए आपदा रक्षक लिख दिया है। और गुजरात में भूकंप द्वारा निर्मित बड़ा अपरोधक है। इसने सुनामी प्रभावित लोगों के प्राणों की रक्षा की थी। नेक्स्ट है लू क्या है? उत्तरी भारत में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवा। उष्ण मतलब होता है गर्म और शुष्क मतलब होता है सूखी। तो उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म और सूखी हवा होती है ये। पश्चिम से पूरब तथा उत्तर पूरब में बहती है। ये हवा क्या होती है? पश्चिम से पूरब में बहती है और उत्तर पूरब में बहती है, और उत्तर पूरब में बहती है, और ये मई जून में बहती है। उत्तरी भारत में चलने वाली उष्ण शुष्क हवा पश्चिम से पूरब तथा उत्तर पूरब में मई जून में बहती है। मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में मेनली 3 हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो पन्ना का मझगवा और हिनौता। हिनौता, पन्ना में हिनौता है जहाँ पे हीरा पाया जाता है। छतरपुर का अंगोरा और सतना, ये 3 जगह है जहाँ पे हीरा पाया जाता है। मझगवा, हिनौता, अंगोरा और सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉल क्या है? तो एटॉल प्रवाल द्वीप होता है। लिखा हमने कोरल द्वीप है। एक कोरल द्वीप के एक बेल्ट में मिलकर आंशिक रूप से जलमग्न होता है। लैगून द्वीप होता है, मुख्यतः लक्षद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? मध्य प्रदेश में ऐसा कौन कौन से केंद्र हैं जहाँ पे कागज़ होता है उद्योगों में? तो नेपानगर, बुरहानपुर, होशंगाबाद, अमलाई, शहडोल और देवास। अमलाई शहडोल में है। देवास में कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र है नेपानगर और होशंगाबाद। होशंगाबाद, नेपानगर, अमलाई और देवास, ये मध्य प्रदेश में कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभू और उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। अपभू मतलब, देखिए अप का मतलब होता है कि पास में। तो जब चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है उस समय उच्च ज्वार होता है, उसे अपभू बोलते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उस समय निम्न ज्वार होता है, जिसे उपभू बोलते हैं। तो इसको आप डायग्राम से भी बता सकते हो, चंद्रमा के और सूरज के किस तरीके से उपभू और अपभू होता है। लेकिन ये 3 नंबर में लिखना था और हमको दोनों ही फैक्ट लिखने थे, इसलिए डायग्राम बनाने में समय जाता, इसलिए, और आपको एग्ज़ाम में भी समय जाता, तो इसलिए मत बनाइएगा। लेकिन अगर ये आपका 6 मार्क्स में आए तो आप इसमें डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में, मतलब 10 सालों में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो शिशु जनसंख्या किसको बोलते हैं जनगणना में? तो 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या थी वो शिशु जनसंख्या कहलाती है। 0 से 6 वर्ष। 2001 में शिशु जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में थी 10,78,22,014 सॉरी। और 2011 में कितनी थी? 1,80,09,395। यहाँ थी 1,78,02,214। 2001 में थी 1,78,00,000 समथिंग, और 2011 में थी 1,80,00,000 समथिंग। ये थी आपकी 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 में इतनी हुई और 2011 में मतलब लगभग 2 लाख समथिंग बढ़ गई।
उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई? तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी तब बहुत बड़ी त्रासदी थी उत्तराखंड की, और ये जून 2013 में आई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें बादल फट गया था, लगातार 3 दिन तक बारिश हुई थी और नदियों के कारण इसमें भूस्खलन भी हो गया था। तो उत्तरनाथ केदारखंड में आकस्मिक बाढ़ कब आई? जून 2013 में आई। घटना क्या थी? बादल फटना, लगातार 3 दिन तक बारिश, नदियों के कारण इसमें भूस्खलन हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के पूरे, ये हमारा 2018 का पूरा 3 मार्कर आपका हो गया है। और प्रीलिम्स या मेंस के आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरे नोट्स आपके लिए फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और फुल टू फुल सिलेबस कवर करेंगे। प्रीलिम्स का सबसे बेस्ट पैकेज है, क्योंकि मेरे को टाइम इसलिए ही लग रहा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूँ मैं कि आपको कहीं और परेशान नहीं होना पड़े, बस आपको एग्ज़ाम टाइम हो चाहे आप पहले पढ़ रहे हो, बस आपको रिवीजन करना हो और आप बस कर पाए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा आपका 8500 रुपये का फुल पैकेज है। ये सभी 21 टॉपिक आपको मिलेंगे। इसकी आपको 25 फाइलें मिलेंगी, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग मेरा गला ठीक होते ही आपको कर दूँगी। यहाँ के आपको टेस्ट सीरीज़ें मिलेंगी और ये सभी पेपर मिलेंगे। अगर आप पूरे नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप सिंगल पेपर लेना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट से 6 का कोई भी एक पेपर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुरियर जो है, कुरियर आपकी डिस्टेंस के हिसाब से कुरियर चार्ज लग जाएगा। और ये सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 का। इसमें भी आपको 21 व्हाट्सएप पे ग्रुप मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ आपके ग्रुप में रहेगी। तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। सॉल्व पेपर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी जानकारी भी आपको वीडियो के तहत दे दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बार बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।